2023 के लगभग एक महीने के अंतराल में भारत ने कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत ने वैश्विक विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। भारत ने 4 क्षेत्रों में 4 बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। पहला, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता। दूसरा, कूटनीतिक क्षेत्र में बड़ी कामयाबी। तीसरा, आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता। और चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का परचम लहराया है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुद और आज रियल स्टोरी में हम आपको करीब 45 दिनों में घटित 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे जो भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। सबसे पहले बात विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान की। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद को तिरंगा रंग दिया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। इस सफलता ने दुनिया को सिद्ध कर दिया कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत अग्रणी है। भारत की यह सफलता दुनिया में अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरने का प्रतीक है। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चंद्रमा की सतह को छुआ, भारत दक्षिणी ध्रुव में अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया में पहला देश बन गया और चंद्रमा की सतह को छूने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि भारत सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कैसे पहुंच गया। दूसरा महत्वपूर्ण कीर्तिमान है G20 सम्मेलन में भारत की अतुलनीय कूटनीतिक सफलता। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अखबार ने हेडलाइन लिखी, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में विभाजित विश्व शक्तियों के बीच समझौता कराया, जो पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत है। शानदार मेजबानी और नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना दुनिया भर के लिए आश्चर्य का विषय था। दुनिया भर में किसी को भी भरोसा नहीं था कि G20 सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन पाएगी, लेकिन सम्मेलन के एक दिन शेष रहते ही 9 सितंबर को भारत ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में सबसे अहम बिंदु था वॉर इन यूक्रेन में युद्ध। आप इस बिंदु के शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द भारत सरकार की कूटनीतिक क्षमता के अद्वितीय उदाहरण है। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध के विषय में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की सहमति बना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूक्रेन विषय ने पूरी दुनिया को विभाजित कर दिया था। एक साल से कोई भी मंच, चाहे यूएन हो या कोई और, इस दूरी को पाटने में कामयाब नहीं हुआ। पश्चिमी देशों जैसे रूस, चीन और बाकी दुनिया को एक कॉमन लैंग्वेज पर लाना आसान नहीं था, लेकिन ये संभव हुआ। और कहां? भारत ने। इस उपलब्धि ने सिद्ध कर दिया कि भारत G20 देशों के साथ मिलकर विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में समर्थ है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है सदियों से अवरुद्ध हुए व्यापारिक मार्ग को पुनः खोले जाने की योजना। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे भारत की एक अभूतपूर्व सफलता के रूप में देखा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन के सहयोग से बनने जा रहा है। भारत के मुंबई से शुरू होने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से जल और रेल मार्ग के जरिए व्यापार, ऊर्जा और संचार क्षेत्र में क्रांति आएगी। इस कॉरिडोर के जरिए भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय बचेगा। फिलहाल भारत से कार्गो को जल मार्ग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन का समय लगता है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद 14 दिन कम लगेंगे। भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता हो जाएगा। फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। भारत का ये कदम व्यापारिक संबंधों को नई बुलंदियों तक ले जाएगा और ये देश के अर्थतंत्र को भी मजबूत बनाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये शायद पहली बार हो रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश एक साथ एक मंच पर हैं। और ये कहाँ हुआ? भारत में हुआ। चौथी सफलता राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत के एजेंट्स के शामिल होने का संदेह जताया और भारत पर गंभीर आरोप लगाया। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, आरोपों को बेतुका और निराधार बताया। पर गौर करने की बात यह है कि भारत के खिलाफ किसी भी देश ने कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। यूं तो किसी और देश में दाखिल होकर अपने देश के दुश्मन को मारना न कभी भारत की नीति रही है, न आज है। लेकिन कनाडा के आरोपों ने यह साबित कर दिया कि भारत का कद इतना बढ़ चुका है कि पश्चिमी देश इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पीएम ट्रूडो पुख्ता सबूत होने के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों को अब तक उन्होंने साक्ष्यों का जामा नहीं पहनाया है। ये वाकई महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी देशों ने पहली बार एशिया के किसी देश पर ऐसा आरोप लगाया है, लेकिन फिर भी विश्व भारत के साथ ही खड़ा है। विश्व सवाल भारत से नहीं, कनाडा से पूछ रहा है।
तो पिछले महीने ये भी पहली बार ही हुआ कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में दक्षता का एक प्रमाण ऐसा दिया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अगस्त और सितंबर 2023 में रचे गए कीर्तिमानों ने भारत का दुनिया में अपनी शक्ति, सामर्थ्य और सोच का लोहा मनवाया है। साइंस हो, डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी, हर एक क्षेत्र में भारत ने एक रूबिकॉन या एक क्रिटिकल पॉइंट या फिर ऐसा माइलस्टोन स्थापित किया है जो उसके मॉडर्न इतिहास में अतुलनीय है। अगर हम ध्यान से देखें तो शायद सितंबर 2023 का महीना भविष्य में ऐसे याद रखा जाएगा जब भारत ने विश्व इतिहास में एक नई करवट ली। आज की रियल स्टोरी में इतना ही। रियल स्टोरी के अगले अंक में किसी नए विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजिए।